हाथी और यमराज। बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक हाथी यमराज के यहाँ पहुँचा। यमराज उससे हंसी दिल्लगी करने लगे और उससे कहा, अरे तेरी काया तो पहाड़ के समान है, फिर भी तू एक छोटे से मनुष्य के वश में कैसे आ गया। हाथी ने कहा, महाराज, मनुष्य के वश में मैं तो क्या, आप भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भगवान को भी वश में कर सकता है और आपको भी वश में कर सकता है, तो फिर इसमें मेरी बात ही क्या है। यमराज बोले, अरे हाथी, हमारे यहाँ तो रोज हजारों मनुष्य आते हैं। हाथी ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन आपके यहाँ जो आते हैं वह मर कर आते हैं और मैं था जीवित मनुष्य के वश में। जीवित मनुष्य से कभी आपका सामना नहीं हुआ। यदि जीवित के साथ काम पड़ा तो सावित्री के साथ पड़ा था, जिसके वश में आप हो गए थे। यह सुनकर यमराज ने अपने दूतों से कहा, एक जीवित मनुष्य को ले आओ। वे रात के समय ही निकल गए। गर्मी का महीना था। एक कायस्थ अपने घर की छत पर सो रहा था। यमराज के दूत उसे खाट सहित उठाकर आकाश मार्ग में उड़ चले। जब दूत उसकी खाट लेकर ऊपर की ओर उड़े तो उसकी आंखें खुल गई। शवम को आसमान में उड़ते हुए देखकर उसने सोचा कि यह क्या बला आ गई है। फिर सोचा कि यदि हिलूंगा तो गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। इससे अच्छा तो देखता हूँ कौन है। कपड़ों से मुंह निकालकर बाहर देखा तो यमराज के दूत उसे अपने साथ ले जा रहे थे। कायस्थ ने सोचा, यमराज के दूत तो मरने के बाद अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मुझे जिंदा ही क्यों लेकर जा रहे हैं। फिर सोचा कि कहीं मैं सपन तो नहीं देख रहा। तुरंत ही वह जागा और बोला, नहीं नहीं, यह तो सच है। फिर सोचा, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। नहीं नहीं, भ्रम की तो कोई बात ही नहीं है। बात 16 आने सच थी। कायस्थ ने दूतों से कहा, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने कहा, यम के पास। उसने तुरंत ही कुछ विचार किया और उसे याद आया कि रात के समय काम करते हुए कागज और कलम उसके पास ही रखे रह गए थे। उसने तुरंत अपने पास रखे कागज और पेन निकालकर उस पर एक धर्मराज के नाम चिट्ठी लिख दी। धर्मराज से भगवान की यथा योग्य आज्ञा, इस नए व्यक्ति को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। सभी को इसके हुक्म के अनुसार काम करना है। और नीचे श्री हरि लिख दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। यमदूत उसी अवस्था में उसे लेकर पहुँचे। सभा में जाकर उसे नीचे उतार दिया। सुबह होने के बाद यमराज जी दरबार में आए। उन्हें देखकर कायस्थ ने चिट्ठी उनके हाथ में दे दी। देवयोग से जो श्री हरि लिखा हुआ था और श्री हरि के हस्ताक्षर आपस में मिल गए। कागज पढ़ते ही यमराज झट से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, बैठिए महाराज, और उसे अपने स्थान पर बिठा दिया। और उसके कहे अनुसार कार्य शुरू हो गया। अब सामने अपराधी आने लगे। चित्रगुप्त पास में ही बैठे थे। चित्रगुप्त से यमराज ने एक अपराधी के विषय में पूछा, चित्रगुप्त जी, यह कौन है। चित्रगुप्त ने कहा, यह बनिया है। कायस्थ बोला, क्या करता है। चित्रगुप्त ने कहा, इस व्यक्ति का तो व्यवहार ही झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी और पाप का रहा है। तब कायस्थ बोला, अरे लेना देना तो झूठा हो सकता है, लेकिन खाना पीना। चित्रगुप्त बोले, महाराज, यह अच्छा खाते हैं और सोचते हैं कि सरकार को पता न चल जाए, इसीलिए यह खाते तो अच्छे गेहूँ चावल है, लेकिन कहते हैं कि हम तो मिलावट वाला अन्न खा रहे हैं। इस प्रकार यह झूठ बोलते हैं, इसीलिए
यह झूठा खाते हैं। तब कायस्थ ने पूछा, इस विषय में क्या किया जाए? चित्रगुप्त बोले, इसे नरक में डलवा दिया जाए। कायस्थ बोला, तुम कुछ नहीं जानते। चित्रगुप्त बोले, क्या? कायस्थ ने कहा, इसे स्वर्ग भेज दिया जाए। चित्रगुप्त बोले, महाराज, यह वैकुंठ में जाने के लायक नहीं है। तब कायस्थ ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, इसे वैकुंठ जाने दो। थोड़े समय बाद एक ग्वालन आई। चित्रगुप्त ने बताया कि यह दूध बेचती है, जिसकी वजह से बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं। कायस्थ ने पूछा, वह कैसे? चित्रगुप्त ने कहा, यह दूध में अरारोट मिला देती है और फिर तालाब का पानी मिलाकर उसे ज़्यादा बना लेती है। फिर उस दूध को पीकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए यह बड़ा भारी पाप है, इसे भी नरक में भेज दिया जाए। कायस्थ बोला, नहीं, इसे भी वैकुंठ भेज देना। एक काम करो, जो भी व्यक्ति आए उसे वैकुंठ भेज दिया जाए। इस प्रकार जब भगवान ने देखा कि वैकुंठ आने वालों की कतार लगी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं पृथ्वी पर राजा कीर्तिमान के समान भक्ति का प्रचार हो गया हो। फिर ध्यान लगाया तो पता चला वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर यमलोक के बारे में विचार किया तो पता चला अंधेरा तो वहाँ है, वहाँ कोई कायस्थ आकर बैठ गया है, वही सभी को वैकुंठ भेज रहा है। भगवान तुरंत यमलोक आए। उन्हें आया देख सभी उठ खड़े हुए। कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान को ऊपर बिठाकर सब नीचे बैठ गए। भगवान ने पूछा, धर्मराज, तुम्हारे यहाँ यह अंधेर कैसे? तब यमराज बोले, महाराज, आपने जब से यह व्यक्ति यहाँ भेजा है तब से अंधेर हो गई है। इससे पहले हमारा बही खाता बिल्कुल सही है। भगवान बोले, वह व्यक्ति कहाँ है? यमराज बोले, यह तो सामने बैठा है। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो और कैसे यहाँ आए हो? कायस्थ बोला, आपने ही तो मुझे यहाँ भेजा था। भगवान ने यमराज से पूछा, यह मेरा भेजा हुआ है, तुमने यह कैसे मान लिया? यमराज ने कहा, आपने ही तो एक पत्र देकर इसे यहाँ भेजा है। भगवान ने पत्र देखा तो ठीक मिल गया। भगवान ने उससे पूछा, यह पत्र किसका लिखा हुआ है? कायस्थ ने कहा, महाराज, आपका लिखा हुआ है। तब भगवान ने कहा, मेरी तो तुमसे बात ही नहीं हुई, पत्र कैसे लिखा गया? कायस्थ बोला कि आप तो सबके हृदय में हो। गीता में आपने ही तो कहा है, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति और मुझसे ही ज्ञान होता है और संशय आदि दोषों का नाश भी होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। जब मेरे दिल में यह ज्ञान हुआ, स्मृति और विचार हुए, तभी तो मैंने यह पत्र लिखा। यह आपकी ही तो प्रेरणा है। और आप पूछते हैं किसकी प्रेरणा से? भगवान बोले, यह बात तो ठीक है, लेकिन तुमने यह क्या काम किया? जो आए उसी को बैकुंठ धाम में भेजकर तुमने बड़ा अन्याय किया। कायस्थ बोला, महाराज, यह बात तो मैंने पहले ही सोच ली थी कि यह कुर्सी मुझे सदा के लिए नहीं मिलने वाली, इसीलिए जितना समय मिला है इतने में तो कुछ करना है वह मैं कर लूँ। मैंने तो यह नियम बना लिया था कि मुझे किसी को नरक में नहीं भेजना है, सभी को स्वर्ग में भेजना है। भगवान बोले कि अनुचित करने वालों को भी तुमने वैकुंठ में भेज दिया, यह कैसा न्याय किया? कायस्थ बोला, महाराज, माना कि मैंने अन्याय किया, मैंने यदि अनुचित किया हो तो उन्हें वापस भेज दे, किंतु ध्यान दे, वापस भेजने पर आपको गीता के कई श्लोक उठाने पड़ेंगे। भगवान ने कहा, क्यों?
तब कायस्थ बोला, आपने ही कहा है कि मेरे परम धाम को प्राप्त होकर कोई वापस नहीं आता, क्योंकि मेरे परम धाम को ही परम गति कहा गया है। अब यदि आपके परम धाम को जाकर वापस लौटे तो आपको गीता के इस श्लोक को निकालना पड़ेगा। भगवान बोले कि अरे, यह तो बड़ा चालाक है। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं कायस्थ हूँ। तब भगवान ने कहा, तभी तुम्हारी बुद्धि ऐसी है। तब भगवान ने यमराज से कहा, अब तो जो हुआ सो हुआ, अब हम चलते हैं, तुम अपना काम ठीक से करना। जैसे ही भगवान चलने को हुए तो कायस्थ भी उनके साथ चल पड़ा। भगवान ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कायस्थ बोला, जहाँ आप जाते हैं मैं भी वहीं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, क्यों? आपने ही तो गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है, लेकिन मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान, यदि ब्रह्मलोक तक गया हुआ व्यक्ति वापस लौटता है, यह तो यमराज का लोक है, यहाँ से तो वापस लौटना ही पड़ता है, लेकिन मैं तो अब आपको प्राप्त हो गया हूँ, वापस कैसे लौटूंगा? तो गीता के श्लोक में दोष आ जाएगा। तब भगवान ने यमराज से पूछा, यह यहाँ कैसे आ गया? तब यमराज ने उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान के सामने यमराज ने दूतों को अपने पास बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम इसे यहाँ लेकर आए थे? उन्होंने कहा, हाँ, हम ही लेकर आए। तब भगवान बोले कि तुमने बताया क्यों नहीं कि हम इसे यहाँ लाए? तब उन दोनों ने कहा, महाराज, हम क्या कहे, यह आदमी यहाँ आया और आपका पत्र दिखाया और आपने अपनी गद्दी इसे दे दी। हम सब ने सोचा कि यह आपकी जान पहचान का ही कोई आदमी है, तो फिर हम क्या बताते? तब हाथी ने कहा, भगवान, मैंने कहा था कि मनुष्य के वश में मैं तो क्या, आप और भगवान भी हो सकते हैं। भगवान और यमराज दोनों ने कहा, ठीक है। इसके बाद भगवान कायस्थ को लेकर जाने लगे। कायस्थ बोला कि हे भगवान, कृपया इस हाथी को भी अपने साथ ले चले। भगवान ने कहा, क्यों? तब उसने कहा, इसने भी तो आपके दर्शन कर लिए हैं, यह बेचारा आपके दर्शन करने के बाद भी यमलोक में कैसे रहेगा? तब भगवान बोले कि इसे भी ले चलो, और भगवान उन दोनों को लेकर चले गए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।